मेरी इंफ्राटेक प्रेजेंटेशन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम हितेश है एंड मैं हेड ऑफिस सूरत से बात कर रहा हूँ। ओके, सो हम लोग आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे कि मेरी इंफ्राटेक क्या है, कब से स्टार्ट हुई थी, कंपनी का विजन मिशन क्या है, वो हम लोग देखेंगे। सो यस, मेरी इंफ्राटेक जो भी डिटेल्स आपको चाहिए तो यू कैन सर्च ऑन नेट www.miric.com कंपनी की वेबसाइट है, उस पर भी आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए प्रोजेक्ट रिगार्डिंग, कब से कंपनी स्टार्ट कर रही है, कंपनी का विजन मिशन एंड वैल्यूज क्या है, वो पता चलेगा हमको कि कंपनी का मेन मिशन क्या है, विजन मिशन क्या है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके एंड वेलकम टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी इंफ्राटेक प्रेजेंटेशन के अंदर। एंड कंपनी का जो भी वर्क होता है, कंपनी जो भी वर्क करती है एकदम ऑथोरिटी के साथ में वर्क करती है, इसके डेडिकेशन के साथ में कंपनी वर्क करती है। हमारा जो भी वर्क होता है एकदम ट्रांसपेरेंसी होता है, नहीं तो हम कोई भी चीज को हिडन करके काम करते हैं। जैसे हम लोग की लास्ट मीटिंग हुई थी, जो हमारे सीएमडी सर आए थे, उन्होंने एकदम ट्रांसपेरेंसी मीन्स के ओपन रख के उन्होंने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट उन्होंने दिया था कि मार्केट में लोगों को क्या क्या चैलेंजेस वगैरह आ रही है, तो वो भी सॉर्ट आउट करने का सर ने ट्राई किया था। एंड आपने देखा होगा कि वी आर कमिटेड, हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं, मेरी इंफ्राटेक वर्क कर रही है कमिटेड के साथ में वर्क कर रही है। ओके, मीन्स कि हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंडली होना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सीएमडी सर है या बॉस है तो उनको मिलते नहीं है। बहुत लोग ऐसा होता है कि मीटिंग मीन्स के उनके पता नहीं महीनों तक हो जाते लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन हमारा वर्क ऐसा है कि जो भी अगर इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो भी क्वेरी से 24/7 वी आर रेडी टू हेल्प देम। हम लोग रेडी है उनको वर्क हेल्प करने के लिए। एंड हमारा वर्क जो भी है, हम लोग जो भी ड्रिवन करते हैं, जिसके लोगों को जो भी देते हैं, हर एक स्टेप पे अगर उनको कुछ भी क्वेरीज आ रही है तो कंपनी का पोर्टल भी है, जाके कंपनी के पोर्टल से अगर आप एक मैसेज भी डालते हैं तो कंपनी आपको हेल्प करती है। आपका जो भी क्वेरीज है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने में कंपनी हेल्प करती है। एंड वी विल सी कि एक्चुअली मिरिक इंफ्राटेक है क्या, हु वी आर। जैसे हम डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी हमने देखी कि मिरिक इंफ्राटेक की अगर मैं बात करूं तो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है और कंपनी का एक ही मिशन है कि जो भी हमारे साथ इन्वेस्टर्स आते हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर, हम उन लोगों के साथ में मिलके वर्क करते हैं। एंड अगर मैं हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो जैसे मैं अभी हेडक्वार्टर्स मैं सूरत से बात कर रहा हूं। और वंस अगेन आज की जो गुड न्यूज है, सूरत के अंदर ही एक नई ब्रांच ऑफिस ओपन हुई है। मीन्स के उन लोगों को जो क्वेरीज आ रही थी कि मीन्स के वो लोग विजिट नहीं कर पाते थे हेड ऑफिस में, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया है, एक कंपनी ने अपनी ब्रांच ऑफिस सूरत में ही ओपन किया। मीन्स की कंपनी का एक ही मिशन है कि मैक्सिमम लोगों तक के अवेयरनेस देनी है कि लोग कैसे उधर तक उनको अवेयरनेस मिले कि एक्चुअल धोलेरा है क्या, इन फ्यूचर वो क्या दे सकती है लोगों को। यस, सो आज ही हम लोगों का ब्रांच ऑफिस ओपन भी हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो कस्टमर स्प्रेड्स है एक्रोस 16 इंडियन स्टेट्स, मीन्स के 16 से ज्यादा कंट्रियों में बिजनेस ऑलरेडी हम लोग फैल चुके हैं। एंड कंपनी की ब्रांच ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद एंड देन भावनगर, वापी, उदयपुर, मीन्स अगर 6 कंट्री में ऑलरेडी कंपनी का मिशन पहुंच चुका है। मीन्स के लोगों तक अवेयरनेस दे रही है कंपनी कि एक्चुअली व्हाट इज धोलेरा, धोलेरा है क्या, एंड इन फ्यूचर वो हमको हमारे फ्यूचर में क्या बेनिफिट दे सकती है। एंड कंपनी का एक ही मिशन है, इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन, मीन्स के इन्वेस्टर्स को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर उन्होंने विश्वास करके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उनका जो वैल्यू है, उनके मनी का वैल्यू उनको मिलना चाहिए। अगर कंपनी का मोटो है, कंपनी का एक ही है कि कंपनी मीन्स के जो भी वर्क कर रही है, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लिसनिंग रिलेशनशिप के साथ में वर्क कर रही है। हमारा काम एक ही है कि जो भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, उनके साथ जैसे हम लोग लास्ट मीटिंग भी हुई थी तो कंपनी का एक एक मेरिट फैमिली है, जो हमारा परिवार आज बढ़ रहा है। हमने देखा था कि 100 से 150 हम लोग की जूम मीटिंग में हुई थी, दे आर जस्ट इन्वेस्टर्स। मीन्स के वो लोग को क्या है कि मेरिट फैमिली लेके चलते हैं कि उनका जो भी क्वेरीज होती है, मीन्स के एक फैमिली में किसी मेंबर्स को भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वो ट्राई करते हैं कि उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके, राइट। एंड अगर मैं बात करूं तो टुडे मिरिक इंफ्राटेक इज अ नेशनल लीडर, आज वो नेशनल लीडर बन चुकी है रियल एस्टेट के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो कॉम्बिनेशन जो भी अगर इकोनॉमिकली बात करें, सो नो डाउट कंपनी के पास इतना लैंड ऑफ मीन्स के लैंड बैंक है कि भी जैसे सीएमडी ने ऑलरेडी बोला था लास्ट मीटिंग में
2040 तक उनको कुछ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स के 2040 तक कंपनी का प्लान रेडी है। 2040 तक की सर बात कर रहे थे। ओके, मीन्स के डोंट वरी, कंपनी का विजन मिशन एकदम हाई है। कंपनी इज अ मिशन, मिशन में चल रही है और मिशन कभी खत्म नहीं होता है। अगर कोई कंपनी प्रोजेक्ट लेके आती है तो प्रोजेक्ट खत्म होता है, अगर वो लेकिन मिशन पे चल रही है तो मिशन नेवर एवर बी एंड, मिशन कभी एंड नहीं होता है। एंड वी आर इन मिशन। अभी लैंड का काम चल रहा है, लैंड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलेगा, उसके बाद अलग अलग जो कंपनी का विजन है वो भी हम देखेंगे। जो कंपनी के फाउंडर है, तो पहले हम उनके लिए जोरदार क्लैप करेंगे, बिकॉज दिस इज द पर्सन। अगर ये पर्सन ने विजन नहीं देखा होगा, कब 2010 में उन्होंने विजन देखा हुआ था, मिस्टर राजीव जहांगीर सर ने। इसके पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, स्विगी डेवलपर से स्टार्ट किया था। बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्पोरेट लेवल में आने के बाद उन्होंने 2016 में मिलिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने स्टार्ट किया कॉर्पोरेट लेवल में। मींस के 2010 से मार्केट में वो है, ऐसा नहीं कि 2016 में मिलिक इंफ्राटेक आई थी, बिकॉज उनको कॉर्पोरेट लेवल में आना था, दैट्स वाई। ओके, एंड अगर मैं राजीव जागीर सर की बात करें तो उनको जो आइडिया हुआ था, और ये डॉक्यूमेंट्री हमने देखी कि रियल एस्टेट कंपनी के अंदर उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मीन्स कि हम लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि 10 बीघा लैंड से उन्होंने स्टार्ट किया था। एक स्मॉल ऑफिस से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था कि लोगों तक अवेयरनेस देनी है। उन्होंने 2010 में विजन देखा हुआ था कि नहीं, आने वाले फ्यूचर में जो धोलेरा होने वाला है, बहुत सारी दिक्कत उनको आई, बहुत सारे चैलेंजेस उनको आई थी। अगर जो चैलेंजेस अभी हमको एट प्रेजेंट आ रही है, सोचे कि 2010 में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको कितनी दिक्कतें आई होगी, लोगों ने क्या क्या बोला होगा उनको। लोगों ने बोला कि अरे ये बोलते हैं ना, पागल हो चुका है, अपना का पैसा डूबने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। पता नहीं लोगों ने क्या क्या उनको सुनाया होगा, बट उन्होंने एक विजन रखा था कि नहीं, आने वाले फ्यूचर में धोलेरा की अगर बात करूं, और जो उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था उनका 4 गुना 5 गुना 10 टाइम्स उनको मिलने वाला है। एंड आज हम लोग देख सकते हैं कि आज उनका रेट कहाँ पे जा रहा है, अगर कोई भी लैंड हम लोग परचेस कर रहे हैं तो। यस, राजस्थान से बिलोंग्स कर रहे थे, उन्होंने एमबीए फिनिश किया, दैट्स व्हाई बहुत सारे चैलेंजेस। मींस के ये पर्सन ऐसे है, मींस के डाउन से, मींस के जमीन से जुड़े हुए हैं। आज अगर उनकी जो भी तकलीफ है, नॉर्मल पर्सन भी है, तो जो भी पुराने हैं उनको पता ही है कि हमारे सीएमडी से हम लोग के बीच में एनी टाइम रहता है। यस, जैसे हमने देखा कि उसको 2010 से उन्होंने स्टार्ट किया था, 12 साल का उनको अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूं लैंड के धोलेरा के अंदर, ओके, एंड उनका जो डोमेन नॉलेज है, मीन्स के अगर मैं बात करूं कि लैंड के रिगार्डिंग, मीन्स का पूरा धोलेरा आप रात में उनके भी उठ के भी उनको पूछ सकते हैं कि इस जमीन का रेट क्या होने वाला है। हम लोगों की परसों ही बातचीत चल रही थी, उसको उन्होंने बताया कि कौन सा रेट, जैसे हमने मैप में भी देखा हुआ था कि कौन सा रेट चल रहा है मार्केट के अंदर और इसका रेट कब हाई होने वाला है। अगर कोई कंपनी फ्री में भी दे रही है, 1 बाय 1 दे रही है, एक प्लॉट पे एक प्लॉट फ्री दे रही है, उसका रीजन क्या है वो भी उन्होंने सॉर्ट आउट किया था। कंपनी कोई स्कीम निकाल रही है तो स्कीम क्यों निकाल रही है वो भी हमको देखना है कि कहाँ पे स्कीम निकाल रही है, उसको लैंड कहाँ पे है, उसकी एसआईआर से कितना दूर है, वो धोलेरा में है कि नहीं है, वो भी हमको दिखाया उन्होंने कि हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राइट, और अगर मैं बात करूं अवर प्रेजेंस कंपनी को, ऑलरेडी हमने देखा कि कॉर्पोरेट ऑफिस सूरत में है। दिस इज द, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर नए नए पर्सन है तो। ब्रांच ऑफिस अहमदाबाद में है, हमारी ब्रांच ऑफिस भावनगर में है, यस, वापी में है। अगर फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंचाइजी नौ दिल्ली, उदयपुर, जयपुर एवं जमशेदपुर, डिफरेंट स्टेट्स में हम लोगों का ब्रांच ऑफिस भी है, जहां से सक्सेसफुली वी कैन से सक्सेसफुल लोग वर्क कर रहे हैं। मींस के अगर बिजनेस की बात करूं, लोगों में अवेयरनेस इतनी आ चुकी है, लोगों का जो पैसे उनको पता चल चुका है कि एक्चुअली धोलेरा क्या है। अगर मुझे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इन फ्यूचर नॉट ओनली मी, मेरे लिए तो नहीं बट मेरे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या होने के लिए जा रहा है। यस, बट हमको एक ही चीज है, इसमें पेशेंस के साथ हमको वर्क करना पड़ेगा। ओके, ऑलरेडी हमने देखा सोल्ड ओवर +3 लाख से ज्यादा भी लैंड सोल्ड आउट हो चुकी है। ओके, देर आर +6 कंट्रीज में कंपनी का मिशन पहुंच चुका है, +16 स्टेट्स। आज एक सिंगल पर्सन ने वो स्टार्ट किया होता, लेकिन आज अलग अलग स्टेट में उनका मिशन पहुंच चुका है, अलग अलग स्टेट में, सिटीज में 60+ सिटीज में वो वर्क कर रहे हैं। वंस अगेन हम लोग कभी क्या करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, फिर भी हम लोगों को बिलीव नहीं आता है, बट एक ही पर्सन ने वो स्टार्ट किया था, चैलेंजेस के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया था।
बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया था, बट वी कैन से आज उनका लेवल कहाँ तक पहुंच चुका है। बट हमको ये विजनरी होना पड़ेगा, हमको उनके नजरिए से देखना पड़ेगा। अभी हम लोग अगर मान लो कि आज इन्वेस्टमेंट करना है, हमको किसका हम लोग क्या, हमारे बाप दादा बोलते थे ना कि अगर मेरे पापा ने, अगर मेरे दादा ने अगर आज इन्वेस्टमेंट इधर किया होता। मैं सूरत से हूँ, हमारी सूरत में एक बेसू का वीआईपी रोड है, हम लोग वही बोलते हैं हमारे दादा पर दादा को, काश मेरे दादा ने उधर वो जमीन लेके छोड़ दी होती तो। पहले उधर बंजर जमीन थी, रियल भी बात कर रहा हूँ, बंजर जमीन थी, कुछ नहीं था। बट अगर आज की बात करें तो लोग सोच भी नहीं सकते कि इनकी 50,000 60,000 का रेट चल रहा है। मीन्स के उधर जाने के लिए सोचना पड़ेगा कि उधर हम जाए कि नहीं जाए। जैसे वीआईपी रोड है, मैं सूरत के एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। यस। और सी, ये हमारी टीम है, ऑलरेडी सीएमडी सर से हम लोग खुद सबको मिल चुके हैं। अमेजिंग पर्सन है, एकदम हम्बल इंसान है। ओके। एंड हमारे सीईओ है मिस्टर बंशीधर सर, इसके रात दिन अकाउंट सेक्शन पूरा देखते हैं वो। एंड हमारे सीआरएम है जिगिसा बढ़िया मैम, मीन्स की उनका फोन कंटिन्यू स्टार्ट ही रहता है कि सर क्या चल रहा है, अभी आपका पेमेंट आया। मीन्स के रात दिन वो बिजी रहती है। मीन्स के अभी हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं सर प्लॉट बुकिंग हो रहे हैं। अभी हम लोग मीटिंग में हम लोग देख सकते हैं कि प्लॉट बुकिंग हो रहे हैं, पेमेंट पे पेमेंट आ रहा है। जो भी लीडर्स उनको पता चल रहा होगा। अभी मैं दिल्ली की बात करूं, 5 लाख का भी ट्रांजेक्शन हुआ है। मीन्स के नो डाउट की ऑल ओवर, मीन्स के अगर सोते भी रहे, अगर मैं इन लोगों की बात करूं अपने सीएमडी सर की, उन्होंने ऐसा भी, अगर वो सोते भी रहते हैं ना, फिर भी उनका मीटर काउंटिंग हो रहा है। अभी उनका पर सेकंड पर मिनट का वैल्यू हो चुका है, अगर हम लोग काउंटिंग करने जाए तो। बट इसके उन्होंने क्या किया था, विजनरी हमको होना पड़ेगा कि नहीं, अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे इसका आउटपुट 101%, कोई सिंगल भी डाउट नहीं रखना है। ओके। एंड हमारे राकेश जहांगीर सर है जो सेल्स के पर्सन है। अगर आप धोलेरा जाते हैं, ये पर्सन आपको मिलने वाले जिनको धोलेरा के रिगार्डिंग मीन्स के बोल सकते हैं कोने, एकदम कोना से कोना वो जानते हैं कि पर्टिकुलर अगर आप इधर इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो वो भी पूरा आपको उधर गाइड करते हैं। यस, मिस्टर राकेश सर है जो से अहमदाबाद ऑफिस से बिलोंग्स करते हैं। ओके। एंड अगर मैं बात करूं तो प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड 2022 ऑलरेडी इन्होंने अचीव किया हुआ है। ये अवार्ड्स ऐसे नहीं मिलते कि पर्चे लाखों करोड़ों करोड़ रुपया भी देते हैं। ये जो व्हाइट शर्ट में आप देख रहे हैं, दिस इज आज हमारे, अगर आप उसको उनको सर्च करेंगे सीआर पाटिल सर को, वो आज पीएम के साथ में खड़े रहते हैं। आप सीआर पाटिल सर जस्ट आप सर्च करना, सीआर पाटिल हमारे संसद सभ्य है, गुजरात से बिलोंग्स करते हैं। जस्ट आप सर्च करना सीआर पाटिल सर, वो कौन से पर्सन है, उनके हाथों से उनके अवार्ड मिला गया 2022 में। एंड गुजरात आइकॉन अवार्ड 2022 का भी मेरिक इंफ्राटेक के अवार्ड मिला हुआ है। मीन्स के अवार्ड ऐसे नहीं मिलते, इसके लिए कुछ अचीव करना पड़ता है, कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, हमारे सीएमडी सर ने मीन्स के 13 साल पहले उन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया था। यस, इसके हमको कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अपने आप को सिस्टम में डालना पड़ेगा। हम लोगों को किसी अपने सीनियर से नजर से देखना पड़ेगा कि वो क्या होने वाला है। एक साल 2 साल में नहीं होगा, बट हमको विजन, उसका लॉन्ग विजन पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, करंट प्रोजेक्ट की बात करूं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे, करंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है धोलेरा में, मूवी पार्क 2 की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। एंड मयूर इंडस्ट्रियल पार्क जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारी लैंड बैंक है, बट अभी जैसे हम लोग बात करें, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है मयूर पार्क 2 का, अगर कोई भी जगह हमको इन्वेस्टमेंट करना है, मैं धोलेरा की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी हमको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने एरिया में इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जो भी लैंड में परचेस कर रहा हूँ उसका एनए क्लियर है, एनओसी क्लियर है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनको, टाइटल क्लियर है, तभी जाके हम उधर जमीन परचेस करते हैं या कुछ भी लैंड हम परचेस करते हैं। वैसे धोलेरा में भी है, अगर आपको कोई पर्सन बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एनी रेरा की जो वेबसाइट है, एनी रोड की वेबसाइट है, उधर जैसे ही हम सर्वे नंबर डालते हैं, उसकी सारी की सारी कुंडली ओपन हो जाती है, उसकी लैंड की सारी कुंडली ओपन हो जाती है। अगर हम लोग बोलते हैं कि मैं तो सूरत से हूँ, मैं यार दिल्ली से हूँ, या मैं वापी से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, उदयपुर से, मेरे से तो वो बहुत दूर है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मेरे सामने लैंड होना चाहिए। बट अभी वो सब जमाना गया कि भाई कहाँ पे लैंड होना चाहिए। अभी हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब कुछ आज कहाँ पे है, हमको ऑनलाइन हम लोग देख सकते हैं। ओके।
तो सर्वे नंबर 354 है। और हम देख सकते हैं कि मयूर पार्क 2 की अगर मैं बात करें, मयूर पार्क 2 आप देख सकते हैं कि जैसे अगर अहमदाबाद से हम लोग आते हैं, कि जो हम लोग बटामन चौकड़ी से अगर हम लोग एंटर करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मयूर पार्क 2 के नजदीक में ही ये आप लोग देख सकते हैं कि एयरपोर्ट भी है। ओके, हमको उसका मैप पूरा सीखना पड़ेगा, मैप हमको देखना पड़ेगा। मैप एक बार रजिस्टर हो चुका है, मैप कभी चेंज नहीं होता है। मैप कभी अगर इस जगह एयरपोर्ट आने वाला है तो आने ही वाला है। अगर हम लोग देखते हैं कि मयूर पार्क 2 हम लोग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट और सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो 1.5 किलोमीटर फ्रॉम DSIR बाउंड्री, मींस के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन से, यस हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है धोलेरा के अंदर है, बट जो SIR बाउंड्री है, बाउंड्री के नजदीक में ही है। ओके, सी 1.5 किलोमीटर से मींस के जो बेनिफिट SIR के अंदर मिलने वाला है, वो बेनिफिट मयूर पार्क 2 को भी मिलने ही वाला है। राइट है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड क्लोज टू एयरपोर्ट एंड एक्सप्रेसवे, हम लोग देख सकते हैं जो एक्सप्रेसवे है, यस, और क्लोज टू, जैसे ये रहा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के नजदीक में, वो भी हम लोग देखेंगे कितना नजदीक में है। ये खंभात की जो खंभात है वो है। ओके, मीन्स के पूरा मैप हम लोगों को एक बार हम लोग ये ट्रेनिंग स्पेशल रखेंगे कि मैप के थ्रू हम कैसे लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। ओके, मयूर पार्क 2 की अगर हम लोग बात करें तो 132 स्क्वायर यार्ड सबसे छोटा, मीन्स के बोर्ड से स्मॉलेस्ट छोटा प्लॉट है। एंड जो बड़े से बड़ा प्लॉट हम लोगों का 400 स्क्वायर यार्ड का है। एज पर अवर कैपेसिटी हम लोग परचेस कर सकते हैं। टोटल प्लस 127 प्लॉट्स है। मेन रोड आप देख सकते हैं कि 12 मीटर का वाइड रोड है। ओके, मीन्स के प्लॉट्स के बीच में हम लोग देख सकते हैं। एंड अगर और इनसाइड रोड की अगर मैं बात करूं 7.5 मीटर इनसाइड रोड है। ओके, मीन्स के जैसे ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जैसे गवर्नमेंट ने बताया उसके साथ ही फॉलो कर रहे हैं। ओके, मयूर पार्क 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे प्लॉट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगा, दिस इज द टुडेज टाइम। अगर कोई भी पर्सन है, आज 30 या 31 में भी हो सकता है कि फर्स्ट, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मयूर एनिमे हमको मयूर पार्क 2 के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है, उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, एमिनिटीज क्या क्या मिलने वाले हैं। तो क्लब हाउस 100% पूल, ये जो आप पेमेंट उनको दे रहे हैं उसी में से होने के लिए जा रहा है, अलग से उसका पे नहीं करना है। किड्स जोन, जिम, इंडोर गेम्स वगैरह, टेम्पल गार्डन, ये सारे बेनिफिट्स एमिनिटीज मयूर पार्क 2 के अंदर ऑलरेडी मिलने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड, जो भी हम लोग देखते हैं नए प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर ये सारे एमिनिटीज मिलते ही है। फैसिलिटीज कंपनी प्रोजेक्ट देती ही देती है, कंपनी प्रोवाइड करती ही है। सिक्योरिटी गार्ड है, CCTV कैमरा है, इंटरनल RCC रोड है, ये सारी बेनिफिट। वाटर सप्लाई है, देन आफ्टर वाईफाई जोन वो भी हमको मिलने वाला है। विजिटर्स रेस्टरूम वो भी मिलने वाला है। ये सारे एमिनिटीज जो भी है वो एमिनिटीज हमको मिलने वाला है मयूर पार्क 2 के अंदर। यस, अभी हम लोग देख सकते हैं कि मयूर पार्क 2 एक्चुअली है कहाँ पे। अभी हम लोग बात करके मयूर पार्क 2 इज कहाँ, रेसिडेंशियल जोन जो है वालिंदा एज पर द डेवलपमेंट प्लान ऑफ द एरिया। अभी देखिए 10 लेन एक्सप्रेस वे, अगर हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग पहले क्या सोचते हैं, भाई मेरा प्रोजेक्ट जो भी है नजदीक में होना चाहिए, यहाँ पे मैं इजीली इजीली मैं अप डाउन, हाईवे से भी अप डाउन कर सकूं। मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि 10 लेन एक्सप्रेस वे जो भी ऑलरेडी सक्सेसफुल 6 लाइन में वर्क चल रहा है, जस्ट ओनली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है। नॉट अ सो फार, ज्यादा दूरी पे नहीं है कि आपको कुछ मीन्स के 10 से 15 किलोमीटर जाना पड़े, ऐसा नहीं है। ओके, सी पोर्ट आप देख सकते हैं जस्ट 65 किलोमीटर पे ही है। ओके, अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर वो मयूर पार्क 2 के अंदर अपना प्लॉट लेता है, मीन्स के वो अपना फ्लैट कर लेता है कि अपनी बंगलो रेडी करता है, तो उसको बिजनेस पर्सन उसको इजीली वो 65 किलोमीटर पे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ वो डेवलप कर सकता है। स्पेशल अगर मैं बात करूं, स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल्स बनने के लिए जा रहा है, वो भी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है। इसका हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो इतने हाई लेवल के हॉस्पिटल्स अंदर डेवलप हो रहे हैं। मीन्स का हेलीपैड्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर एम्बुलेंस की बात करें तो हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना हाईटेक सिटी बन रहा है। इट्स रियली अनबिलीवेबल सिटी बनने के लिए जा रहा है, हाईटेक सिटी बनने के लिए जा रहा है। यस, हॉस्पिटल्स के ऊपर हेलीपैड मिलने वाला है। एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली हम लोग उधर लैंड करा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी है तो। सिटी सेंटर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है, जहाँ पे हम लोग अपने कॉर्पोरेट ऑफिस डाल सकते हैं।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। मेट्रो की बात करें तो 2 किलोमीटर पे ही है। एबीसीडी बिल्डिंग, दिस इज द मेन थिंग। एबीसीडी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटर बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो सारा कैसा हैंडल है एबीसीडी बिल्डिंग, वी कैन से सिंगल विंडो। मीन्स कि अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर आपको कोई लैंड परचेस करनी तो आपको अलग अलग जगने की भागने की, मीन्स कि बोलते हैं ना ये विंडो पे जाओ वो विंडो पे जाओ, रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। गवर्नमेंट का जो वर्क होता है सिर्फ सिंगल विंडो पे ही रहेगा। जो पूरी एबीसीडी बिल्डिंग, इट्स अ वेरी हाईटेक बिल्डिंग, वेरी हाईटेक बिल्डिंग, ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है उसके अंदर। रिवर फ्रंट की बात करूं, जस्ट ओनली 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। सोलर पार्क, दिस इज द मेन थिंग, 22 किलोमीटर पे ही है। मीन्स के इधर नॉट अ सिंगल सेकंड भी पावर इधर नहीं बंद हो सकता। जैसे हम लोग क्या हुआ है, अगर मैं बात करूं सूरत में कई बार क्या होता है, आज पावर कट है। अगर मैं बात करूं कि धोलेरा के अंदर इतनी हाईटेक इंडस्ट्रीज आ रही है, अगर मैं बात करूं करंट कंपनी की बात करूं वेदांता एंड फॉक्सकॉन, जो सेमिकॉन इंडस्ट्री लेके आ रही है, अगर उनका पर सेकंड 0.01 सेकंड भी अगर बिजली डाउन होती है, उनको करोड़ों का लॉस होता है। करोड़ों का लॉस होता है कि 1 सेकंड भी अगर बिजली बंद होती है तो ऐसी इंडस्ट्रीज अगर सेमीकंडक्टर्स कंपनी आ रही, वेदांता कंपनी आ रही है, तो इस लेवल पे वो सोलर पार्क वर्क कर रही है। मीन्स कि हम लोगों को बेनिफिट्स मिलने वाला है। और उसका रेट भी है, अगर मैं रेट भी बात करूं तो बाकी जो भी कंट्रीज है या सिटीज चल रही है उनकी, उनसे भी हमको कम दाम में ये बिजली मुआयना होने वाली है, उनको बिजली मिलने वाली है। 2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे बीआरटीएस भी है एंड 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एयरपोर्ट है। दिस इज द मेन थिंग। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट भी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका रेट कितना होगा। अगर हमने बात करो, अगर मीन्स के हम लोग कोई हाईटेक सिटी में रहते हैं, अगर एयरपोर्ट के नजदीक लैंड लेने जाते हैं तो उसका करीबन लैक्स में करोड़ में होता है। ओके, बट अभी ये स्टार्टअप है, दैट्स वाई इसका रेट अभी हम लोगों को रेट कम मिल रहा है। ओके, हम लोग देखेंगे प्लॉट एरिया, अगर कैलकुलेशन है, अगर मनुष्य की कोई भी पर्सन है, इन्वेस्टर है, अगर वो 183 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट परचेस करता है तो पर स्क्वायर यार्ड का रेट है वो 5,000 रुपए है, 5,000 पर स्क्वायर यार्ड है। अगर जैसे मैं एम्यूनिटीज बताई, एम्यूनिटीज का हमने क्या किया है, ऑलरेडी 250 स्क्वायर यार्ड्स का हमने पेमेंट कर चुका है, हम लोग करते हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स। तो आपको 6% चार्जेस देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री का जो होता है, फिक्स चार्जेस 15,400 रुपए वो पे करने पड़ेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस पे करना है, जो कि प्लॉट अमाउंट होता है। अगर आप 183 इंटू 5,000 पर स्क्वायर यार्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,15,000 होता है। बट बाकी का जो आप ऐड करते हैं, फिर फिक्स चार्जेस है, डेवलपमेंट चार्जेस, उसको हम ऐड करते हैं, तो प्लॉट की जो अमाउंट होती है वो 10,31,000 समथिंग होती है। ये प्लॉट का अमाउंट होता है। मैं बात कर रहा हूँ 183 पर स्क्वायर यार्ड की बात करता हूँ। बट आप कौन सा प्लॉट डिसाइड करते हैं, एज पर योर कैपेसिटी में 2 लेते हैं, 3 प्लॉट लेते हैं, कौन सा स्क्वायर यार्ड का डिसाइड करते हैं, उसको आपको क्या करना है, 5,000 पर स्क्वायर यार्ड से हम लोगों को उसको डिवाइड कर लेना है। ओके, एंड डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी बताया हम लोगों ने, लेकिन एडवोकेट फीस है, नकल रवाना फीस है, इंडेक्स कॉपी की फीस है, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ओके, जो जनते का रेट है उसके हिसाब से आपको वो सब पे करना पड़ेगा। राइट, ये हो गया मयूर पार्क 2 का हमने रेट स्ट्रक्चर देखा। ओके, अभी हम बात करेंगे कि कोई इन्वेस्टर्स ऐसे भी आते हैं कि भाई मुझे इंडस्ट्रियल पार्क में इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे अपने इन्वेस्टर है जिन्होंने 6 से 7 ऑलरेडी प्लॉट परचेस करके इन्वेस्ट किया हुआ उन्होंने। और उन जैसे हमने पहले चीज क्या बताई, कहीं पे भी हम लोग लैंड परचेस करते हैं, फर्स्ट हमको क्या देखना है, उसका एनए क्लियर है, एनओसी टाइटल क्लियर है, उसके बाद ही हम लोगों को किधर इन्वेस्ट करना है। यस, अगर मैं मयूर इंडस्ट्रियल की बात करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि मयूर इंडस्ट्रियल पार्क अनंतपुर से, यस, हम लोग देख सकते हैं कि जस्ट मिनट, ओके, ये रहा जो अपना एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के नजदीक में ही है नवागाम। आप देखते हैं मयूर पार्क विला। ओके, ये हमारे जो येलो कलर में आप देख रहे हैं वो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। मयूर पार्क है जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, मयूर विहार है, ओके, जो प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो मयूर इंडस्ट्रियल पार्क से आप देख सकते हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो 250 हम देख सकते हैं कि 250 मीटर 10 ले एक्सप्रेस वे, ओके, 250 मीटर्स पे ही है। टाउन प्लानिंग मेन रोड पे है। टीपी की अगर बात करें हम, क्लोज टू धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मीन्स के कोई भी बिजनेस पर्सन है, अगर उसे कार्गो भी आ रहा है, अगर उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कार्गो के थ्रू कर सकते हैं। ओके, फॉर्स एविएशन जोन के अंदर है।
मीन्स कई सारे बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो दिट्स द नियरेस्ट एयरपोर्ट। अगर सी पोर्ट्स की अगर बात करें हम, वो भी हम लोग आगे देखते हैं कि प्लॉट एरिया की अगर मैं बात करूं तो 360 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है। देन 1200 स्क्वायर यार्ड से वो क्या होगा, मैक्सिमम प्लॉट साइज है। टोटल प्लॉट्स 89 प्लॉट्स है। 18 मीटर का, उधर 12 मीटर था लेकिन इधर इंडस्ट्रियल जोन है, दैट्स व्हाई हमको 18 मीटर्स का वाइड रोड मिल रहा है। एंड इंस्टा मीटर्स की, बिकॉज व्हीकल्स अगर लगेज के साथ में कहीं अप डाउन करते हैं तो फिर क्या होता है, इसके लिए इंडस्ट्रियल के अंदर हमको रोड वाइड चाहिए। मीन्स के व्हीकल्स उसके अंदर अपने गुड्स के साथ में वो एंटर करते होते हैं, दैट्स व्हाई हमको वाइड रोड चाहिए। तो इसके अंदर हमको 9 मीटर का इनसाइड रोड मिला हुआ है। यस, अगर हम लोग बात करें कि एम्यूनिटीज क्या क्या मिलने वाले हैं, तो वेयर हाउसिंग से अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, वे मुझे कम से कम प्लॉट्स के अंदर स्टार्ट करना है, तो वो भी अपना छोटा यूनिट भी वो एमएसएमई यूनिट वो स्टार्ट कर सकता है, स्मॉल बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। यस, आपको जो सेट्स वगैरह है, हम लोग बोल सकते हैं कि प्लग एंड प्ले एरिया है। प्लग एंड प्ले मीन्स कि क्या हो गया, जस्ट आपको अपने लगेज मीन्स की बोल सकते हैं कि जो भी आपके इंडस्ट्रियल्स के टूल्स होते हैं, वो टूल्स के साथ में आपको आना है, तो आप इधर इजीली सेट्स आपको मिलने वाले जो सेट्स रहेंगे, आपको आके जस्ट अपना वर्क स्टार्ट करना रहेगा। और एम्यूनिटीज के अंदर हमको टेम्पल्स है, गार्डन्स है, वो सब एम्यूनिटीज हमको जो आपको दिखा रहा है, तो 100% आपको गारंटेड में बात कर रहा हूँ, गारंटेड हमको मिलने वाला है। यस, मैं इंडस्ट्रियल की बात कर रहा हूँ। एंड अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल जोन कहाँ पे, इंडस्ट्रियल पार्क अपना मयूर इंडस्ट्रियल पार्क जस्ट 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि नियरेस्ट एकदम वॉकिंग डिस्टेंस अपना हो गया। सी पॉट 22 किलोमीटर, डेस्टिनेशन 65 है, बट इधर 22 किलोमीटर पे ही है, बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। लगेज कुछ ऐसे होते हैं कि हमको बाई सी हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़े, बहुत सारे हैवी होता है गुड्स, हमको इधर से अप डाउन मीन्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। 122 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट है। 9 किलोमीटर के हॉस्पिटल से सिटी सेंटर जस्ट 9 किलोमीटर पे ही है। ओके, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, मीन्स के सारे जो भी हमको बेनिफिट्स चाहिए नियरेस्ट अपने मयूर इंडस्ट्रियल पार्क के नजदीक में ही है। मेट्रो जस्ट ओनली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। अगर कोई बंदा अहमदाबाद से, गांधीनगर से बिलोंग करता है तो उसको तो इजी है, इन्वेस्टर्स है तो। एंड एबीसी बिल्डिंग से जस्ट ओनली 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। अपना मयूर इंडस्ट्रियल पार्क की मैं बात करूं, ओके, रिवर फ्रंट 70 किलोमीटर पे, मीन्स की अगर मान लो कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल्स के जो भी गंदा पानी जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसका निकाल भी कहाँ से करना है, तो वो सारे बेनिफिट्स हमको इधर से मिलने वाले हैं। ओके, एंड सोलर पार्क 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। बीआरटीएस जस्ट ओनली 2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मीन्स के जो भी अगर उसने अपना आशियाना बनाया हुआ है मयूर पार्क की अगर बात करें तो मीन्स के उसके डिस्टेंस में ही, नजदीक में ही है, 2 किलोमीटर की वॉकिंग पे ही है। एंड 9 किलोमीटर के एयरपोर्ट है। अगर कार्गो की बात करूं या पैसेंजर्स की बात करें तो 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उनको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, मयूर इंडस्ट्रियल पार्क, राइट। हम लोग आएंगे रेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो रेट स्ट्रक्चर है, तो फॉर एग्जांपल आपने 363 स्क्वायर यार्ड का लिया, उसका रेट 6000 स्क्वायर यार्ड है। 250 स्क्वायर यार्ड आपको डेवलपमेंट रेट रहेगा, मीन्स के ऑल ओवर काउंटिंग के साथ में 6% आपको चार्ज देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री का चार्ज जो भी रहेगा वो देना पड़ेगा। देन आफ्टर जो प्लॉट की टोटल अमाउंट होती है तो 24,14,000 समथिंग को हो रहा है। जो आप ये कौन सा प्लॉट एग्जांपल है, 363 स्क्वायर यार्ड का है, डिपेंड्स रहेगा कि आप कौन सा प्लॉट डिसाइड करते हैं। ओके, एंड द एडवोकेट फीस, नकल रवाना फीस, वो आपको अलग से सब पे करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट जो भी है धोलेरा के अंदर, मयूर विहार ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। मयूर विहार ऑलरेडी सोल्ड आउट है। 151 ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। मयूर पार्क विला सोल्ड आउट हो चुका है। कामा तालाब ऑलरेडी सोल्ड आउट है। मयूर पार्क वाटिका ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। मयूर पार्क भी प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हमारे हो चुके हैं। यस, अगर मैं रिसेंटली बात करूं कि अभी जो प्रोजेक्ट मयूर पार्क 2 चल रहा है, जस्ट मैं बात अगर बोलूं तो जस्ट थोड़े ही प्लॉट है, काउंटिंग पे उंगली पे रख सकते इतना प्लॉट बाकी है। आई थिंक 80% प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं। शायद 2 से 3 दिन में ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को नया प्रोजेक्ट ओपन करना पड़े, बिकॉज प्लॉट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। अगर मैं कल की बात करूं
कल की बात करूं, जो मैसेज हमको ग्रुप में देखा, एक